हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के सभी पोस्ट के बारे में। उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। भाई आप पेपर तो देने वाले हो, आप पेपर देने वाले हो सीजीएल का, तो कौन सी पोस्ट होती है, किस पोस्ट में कितनी सैलरी होती है, पोस्ट का फंक्शन क्या होता है, तो कंप्लीट प्रोसेस। और हम देखने वाले हैं एज, क्वालिफिकेशन, सैलरी, एलिजिबिलिटी। तो हर एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, जिससे आपको मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ेगा कि सर अगर हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो कौन सी बढ़िया पोस्ट मिलेगी, अगर थोड़ा नंबर कम आते हैं तो कौन सी पोस्ट मिलेगी, पैसे कितना का डिफरेंस आता है, कितना पैसा कम ज़्यादा होता है। तो हर एक बातें हम लोग क्लियर करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले भाई, अगर आप पहली बार देख रहे हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, क्योंकि जिससे क्या है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आपके साथी हैं सभी जान पाएँ इसके बारे में। क्योंकि आप लोग तैयारी तो कर लेते हो, लेकिन पता ही नहीं चलता सर पोस्ट कौन कौन सी होती हैं। और बहुत सारी पोस्ट होती हैं, फिर मेंस आता है, प्रेफरेंस देने का टाइम आता है, फिर आप सोचते हो सर कौन सा हम प्रेफरेंस दें, कौन सी पोस्ट बढ़िया होगी। तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक पोस्ट के बारे में। देखो भाई, सबसे पहले हम ऊपर की पोस्ट से आते हैं, स्टार्ट करते हैं बढ़िया से, और बढ़िया से पोस्ट से। तो ये जो है ना, पे लेवल जो है ना, ये 7 है कि 44,000 से स्टार्ट होता है, और देखो 44,900 से स्टार्ट होता है, और 1,42,400 यहाँ तक आपका जाता है। ये अपने पास क्या है, पे लेवल है, और पे लेवल 7 यहाँ पे चलता है। तो यहाँ पे पोस्ट का नाम देख लेते हैं, कौन सी ग्रुप में आती है जॉब और कितने ग्रेड पे की जॉब है। तो आपका सबसे पहले सर एएसओ की आती, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ये एएसओ की जो जॉब होती ना, ये देखो यहाँ पे कितना 5 और 5 फील्ड में दिया हुआ है कि सर ये आपको सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी में हो गया, रेलवे में हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, और एएफएचक्यू हो गया। मतलब ये जो 5 जगह है ना, यहाँ पे आप ये अगर एएसओ की आप पोस्ट देखते हो, देखो 2 चीज़ें होती हैं। जब आपके बढ़िया नंबर आते हैं ना, तो आप एएसओ और एएओ इनका आप जो है इनके लिए एलिजिबल होते हो मेंस देने के लिए। जब आप इसका भी मेंस में एग्जाम लिखते हो ना, उसमें अगर आपको बढ़िया रैंक आती है तो इस पोस्ट पे आप सिलेक्ट होते हो। ये ग्रुप बी की जॉब होती है भाई, 4600 ग्रेड पे की जॉब होती है, ग्रुप बी की जॉब होती है, बढ़िया जॉब होती है। सबसे बढ़िया जो है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ये हो सकता है कि बढ़िया जॉब यहाँ पे ग्रुप बी की जॉब होती है। फिर आते हैं सर असिस्टेंट की जॉब होती है। असिस्टेंट में हो गया जैसे अदर मिनिस्ट्रीज हो गया, जैसे यहाँ पे हो गया इंटेलिजेंस, रेलवे, एक्सटर्नल तो हो गया। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री हैं, डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन हो गए, यहाँ भी ये असिस्टेंट का काम होता है, तो ये हो गया। फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एक एक सेक्शन के जो ऑफिसर होते हैं, ये अपने पास हो गया। ये भी क्या होता है ना, ग्रुप बी की पोस्ट होती है, और यहाँ भी ये 4600 ग्रेड पे होता है। तो आप देख सकते हो कितनी बढ़िया से बढ़िया जॉब आपको सीजीएल के द्वारा मिलती है। फिर आता है आप सभी का पसंदीदा सर इनकम टैक्स ऑफिसर, ठीक है, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, सीबीडीटी जो होता है ना, कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो बनते हैं उनकी बात करते हैं। तो सर ये जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता है ना, ये ग्रुप सी की जॉब होती है, लेकिन ग्रेड पे सेम होता है। पैसे की बात करें तो सेम होता है, सिर्फ ग्रुप आपका ये चेंज होता है, ग्रुप सी होता है और ग्रुप सी की जॉब होती है। यहाँ पे इनकम टैक्स की अगर बात करें तो हमने एक नया वीडियो आपको बना के दिया हुआ है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स ऑफिसर के बारे में और इंस्पेक्टर के बारे में, कैसे आप बन सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है। धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे हर एक पॉइंट पे आपको वीडियो बना के दें, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो पाए। फिर सर इनकम टैक्स ऑफिसर बढ़िया होता है, जैसे आप सभी कुछ सुन के ही लग रहा होगा सर रेट डालने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें, बहुत पैसा होता है भाई, ये सारी चीज़ें आपको ऐसे ही लग रहा होगा, तो होता है ऐसा, ये आप देख सकते हो। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया। फिर इंस्पेक्टर जो एक्साइज इंस्पेक्टर होते हैं, ये ग्रुप बी की जॉब होती है, ठीक है। फिर प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गए, इंस्पेक्टर एग्जामिनर हो गए। तो ये जो होते हैं ना, ये भी इंस्पेक्टर बनते हैं। ये क्या होता है ना, जब आप सीजीएल का एग्जाम देते हो तो जितना ज़्यादा बढ़िया नंबर आते हैं आपके, उसी नंबर के हिसाब से पोस्ट आपके मिल जाती है, ठीक है भाई। फिर ये जो अपने पास लेवल 7 में है, तो अपने पास कितना है, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर की है, ठीक है। इसके बाद सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, सीबीआई में भी आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हो, ग्रुप बी की जॉब। इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, डिपार्टमेंटल पोस्ट होती है जो वो होती है, और इंस्पेक्टर आप बन सकते हो सीबीआईएन में, मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में, यहाँ भी आप इंस्पेक्टर बन सकते हो। तो ये अपने पास ग्रुप बी की जॉब होती है और ग्रुप बी की जॉब होती है। तो ये भैया जॉब होती है टोटल, जो एसएससी सीजीएल से आपको मिल सकती हैं। ये हमने बढ़िया और बढ़िया जॉब की बात की। अब हम आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अब हमने अभी लेवल 7 की बात की, अब लेवल 6 पे आ जाते हैं। लेवल 6 में क्या है ना सर, 35,400 लेके 1,12,000 तक होता है। आप असिस्टेंट की पोस्ट मिल सकती है आपको सभी डिपार्टमेंट में, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की पोस्ट मिल सकती है। ये जो होता है ना, ये 2200 ग्रेड पे होता है, ये ग्रुप बी की जॉब होती है, यहाँ पे जो लेवल 6 के सीजीएल का होता है। फिर डिविजनल अकाउंटेंट हो गया, ऑफिस जो होता है CNAG के,
सब इंस्पेक्टर हो गया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में हो गया, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हो गया, ठीक है। तो ये बढ़िया से बढ़िया पोस्ट भाई आपको सीजीएल के द्वारा मिलती हैं। देखो बढ़िया पोस्ट आपको दो ही जगह चाहिए, तो आप यूपीएससी निकालो या फिर आप सीजीएल निकालो। तो सीजीएल कहीं ना कहीं आसान पड़ता है, तो फिर लड़का क्या सोचता है, चलो सीजीएल की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा आसान पड़ता है क्योंकि मैथ रीजनिंग आ जाती है, तो वो हम लोग और इंग्लिश तो आसानी से कर पाते हैं, ठीक है। फिर अपने पास इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड की जॉब होती है जो कि रजिस्टर जनरल के इन ऑफिस में होती है, ये अपने पास इतनी लेवल 6 की जॉब होती है, ठीक है भाई। फिर हम बात करेंगे लेवल 5 पे। अभी देखो कितनी हमने 29 नंबर तक आ गए कि लेवल 5 में भाई ऑडिटर की जॉब होती है, ऑफिस अंडर C&AG के ग्रुप सी की जॉब होती है। फिर ऑडिटर की जॉब हो गई, अकाउंटेंट की जॉब हो गई, अकाउंटेंट की, तो ये अपने पास ग्रेड जो पे होता है ये 2800 ग्रेड पे, ये लेवल 5 पे होता है, तो 29,200 से लेके 92,300 तक ये अपने पास क्या आता है कि आपको रैंक मिलती है, इतने पैसे आपको मिलते हैं लेवल 5 पर। फिर लेवल 4 की इससे भी नीचे पोस्ट होती है, अगर आपको और भी नीचे कम नंबर हैं तो आपको मिल जाएगा ये अपर डिवीजन क्लर्क का, जो कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में मिनिस्ट्रीज अदर देन CS कैडर, ठीक है। तो यहाँ पे 2400 ग्रुप सी की पोस्ट होती है। टैक्स असिस्टेंट की हो गया CBDT में, टैक्स असिस्टेंट की CBIC में, ठीक है। और ये सभी जो पोस्ट होती है ना, ये ग्रुप सी की पोस्ट होती है और ग्रुप सी की पोस्ट होती है। फिर सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स का हो गया, यहाँ भी हो गया आपका। फिर अपर डिवीजन क्लर्क का हो गया, तो ये आप देख सकते हो जनरल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो ये आप ग्रुप सी की पोस्ट हो गई। तो भाई टोटल हमने लेवल 4 तक में बात कर ली सर। 34 पोस्ट हमने आपको दिखाया कि सर 34 पोस्ट जो है ना, ये अपने पास जो होती है ना, ये सीजीएल के एग्जाम आप क्रैक करके और इसमें से कोई भी पोस्ट ले सकते हो, उस अकॉर्डिंग मिलती है ना जितना आपका कट ऑफ होता है। तो ये भैया बढ़िया से और बेहतरीन सी पोस्ट हैं, आप देख सकते हो। तो जितनी यार मेहनत करोगे ना, उतना बढ़िया ही आपको रिजल्ट मिलेगा और उतनी ही बढ़िया पोस्ट मिलेगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें पसंद आई होगी, आपको सभी पोस्ट के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज मिला होगा। मिलते हैं फिर अगले एक वीडियो के साथ बढ़िया और बेहतरीन सा। तो तब तक के लिए इतना ही। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। जो भी आपके मित्र हैं, साथी हैं, जो भी क्या है ना तैयारी कर रहे हैं, तो उनको सबको भेजना, जिससे कि उनको भी पता चल सके कि सीजीएल की पोस्ट कौन कौन सी होती है, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ बढ़िया और बेहतरीन से। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय, थैंक यू।